हेलो एवरीवन, आज है 19 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए 13 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा है, एक महीने में 28% तक गिर चुका है और सबसे बड़ी गिरावट हमें यहाँ से 6 अप्रैल से देखने को मिली जब सेबी ने बड़े घोटाले का खुलासा किया। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया कंपनी में चल क्या रहा है और कंपनी देखो काफ़ी लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ये बाउंस बैक करेगा। मेरा क्या ओपिनियन है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपये 30 पैसे का ये शेयर है और एक महीने में 28% की गिरावट और एक साल में 85% की गिरावट। देखो बीच बीच में जब भी इसने अटेम्प्ट किया तेजी दिखाने का तो वो एक टेम्पररी अटेम्प्ट था, हर बार ये उससे नीचे ही गया है। और अभी अगर हम देखें तो एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है ये। अगर 5 साल की बात करो तो अभी भी भैया हैरानी वाली बात है कि 475% का ग्रोथ है। अब देखिए ये एक पैनी स्टॉक था, ठीक है, ये 1-2 रुपए का शेयर हुआ करता था। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि शेयर 117 पे चला गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि गिरावट आई। और आपको बता दें कि जब ये तेज़ी आ रही थी तो प्रमोटर बेच रहे थे, इस तेज़ी का फ़ायदा उठाकर प्रमोटर बेच रहे थे यहाँ पर। और इसी को लेकर सेबी ने भैया अभी जांच शुरू कर दी है और सेबी ने ये भी कहा कि भैया ऑडिटर्स कर क्या रहे थे इस वक्त के दौरान। यहाँ पर ये है कि भैया मिस स्टेटमेंट इन्होंने किए हैं कंपनी ने, और वो भी तकरीबन 1300 करोड़ की इरेगुलरिटीज फाइंड करी गई है। सेबी हैज पास एन इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट ब्राइटकॉम ग्रुप फॉर एन अकाउंटिंग फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया, अकाउंटिंग फ्रॉड्स वगैरह किए। और यहाँ पर देखा जाए तो ओवरस्टेटेड प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था और बिटवीन 2014 टू 2020 तक, और जो मिस स्टेटमेंट था वो तकरीबन 865 करोड़ से भी ज़्यादा का था। ये सेबी का कहना है, ठीक है, मेरा नहीं। यहाँ पर देखिए इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 20, और यही वो टाइम है जब शेयर भाग रहा था। फाइनेंशियल ईयर 20 वाला ही टाइम था जब शेयर भाग रहा था। यहाँ पर आप देखिए द फर्म रिकॉर्डेड इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स ऑफ 868 करोड़ बट नो सच डिस्क्लोजर वॉज मेड इन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट द इम्पेयरमेंट वॉज एन अकाउंट ऑफ सब्सिडरीज। तो दिक्कत की बात तो है इनके लिए। और यहाँ पर आप देखिए तो ब्राइटकॉम फेल टू कैटेगराइज इट्स असेट इनटू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच लेड टू मिस स्टेटमेंट। और यहाँ पर असेट्स भी 504 करोड़ के आसपास के, ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स एंड कॉन्सिक्वेंट इन्फ्लेशन ऑफ प्रॉफिट्स को भी बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने दिखाया। तो भैया फ्रॉड तो यहाँ पर बड़े बड़े हुए ज़रूर है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अब फैक्ट ये भी है कि द फैक्ट दैट द प्रमोटर गिव देमसेल्फ preferential allotment of share which led them increasing their shareholding from 3.51 to over 18.47% after the start of SEBI investigation। SEBI का इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही भैया इन्होंने ये देखे तो ज़्यादा अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो दिक्कत की बात तो है। और दूसरी बात ऑडिट देखो यार, कोई भी कंपनी हो ऑडिटर्स होते हैं कंपनियों के, और ऑडिटर्स देखते हैं कि कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। द फेलियर टू इंक्लूड द ऑडिट रिजल्ट ऑफ ब्राइटकॉम ओवरसीज ब्रांचेस, वायलेशन ऑफ नॉर्म रिलेटिंग टू द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मुरली मोहन राव पार्टनर एट पी मुरली हैड क्लोज बिजनेस रिलेशन विद ब्राइटकॉम रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स। और यहाँ पर आप देखो तो सीधा वायलेशन यहाँ पर हुआ, रूलिंग द मैंडेटिंग इंडिपेंडेंस। तो एक चीज़ ये भी है, ऑडिटर्स के ऊपर भी लग रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें। और देखो यार, जब भी ऐसे एलिगेशंस किसी कंपनी के ऊपर लगते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जल्दबाजी में कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ब्राइटकॉम को लेकर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स आज देखो तो 20 लाख के आसपास के वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिले, और जब से ये खबर आई है ये हर रोज़ गिर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे हैं कि बेच के निकल जाओ, 14% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो काफ़ी लोग ना जब भी शेयर को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि यार 117 रुपये से ये गिरा है और 13 पे आ गया, मतलब सस्ता हो गया। लेकिन एक्चुअली में वो ये नहीं देखते कि ये 2 रुपये का शेयर था।
जो बढ़ना शुरू हुआ था इन सारी वजहों के चलते, वो ही काफ़ी लोग देखते नहीं हैं यहाँ पर। अगर ब्रैडकॉम की मैं बात करने जाऊँ तो कंपनी में सबसे पहले इनके रिजल्ट्स, और अभी देखो यार मैं रेवेन्यू और प्रॉफिट पे उतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। रीज़न सिंपल है कि जब एलिगेशन इनके ऊपर लग रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिखाए हैं वो कितने सही है कितने गलत है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जांच बैठेगी, और जब क्लियर पिक्चर पता चलेगा तभी हम ठीक से कुछ बता पाएंगे। लेकिन नंबर्स अगर आप देखो तो पता चलेगा कि भैया रेवेन्यू बहुत बड़े थे इनके। अब देखिए क्वार्टरली जो रेवेन्यू 1200 करोड़ का था वो सीधा 2865 करोड़ पे चला गया, वो भी एक साल से भी कम पीरियड में क्वार्टरली अगर आप देखो तो। सेम चीज़ प्रॉफिट के साथ भी हुई थी, 223 से 545, तो बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। लेकिन 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 अब ये नंबर्स अगर देखो सही है तब तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसी नंबर पे अगर सवालिया निशान उठना शुरू हो जाता है, सेबी बताता है कि भैया अकाउंटिंग फ्रॉड्स वगैरह हुए हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट इन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह किए हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं है यहाँ पर। पी रेशियो 2 का है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा यहाँ पर। प्रमोटर के पास 18.47% की होल्डिंग ज़रूर है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक के पास है, लेकिन मतलब डोमेस्टिक के पास तो नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास 0.06% की छोटी सी होल्डिंग है। 14.56% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, और रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 66.91%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 24.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। हालांकि ये दिसंबर क्वार्टर का पैटर्न है, मार्च का भी अलग होगा और अप्रैल का भी अलग होगा, क्योंकि एक्चुअली में सेबी ने बताया है अप्रैल में, और कहीं ना कहीं जो बड़ी गिरावट है उसके बाद हमें देखने को मिली है। तो देखना होगा कि इस गिरावट में खरीद कौन रहा था और बेच कौन रहा था, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो भैया ज़्यादातर लॉस जो हुआ है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही जनरली हमेशा फंसते हैं ऐसे ट्रैप में। अगर आप मार्च से अभी भी अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में खरीदारी किसने करी है, तो वो रिटेल इन्वेस्टर ने करी है। रिटेल वालों की जो मार्च 2020 में होल्डिंग थी 18.46%, उन्होंने ही बढ़ाकर 24.37 पर लेकर आए हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, और जनरली यही होता है कि रिटेल वाले ये सोचते हैं कि यार 100 रुपये का शेयर है, गिरना शुरू हुआ है, 50 का हो गया मैं खरीद लूँ, 40 का हो गया मैं खरीद लूँ, 30 का हो गया मैं खरीद लूँ, 25 का हो गया मैं खरीद लूँ। ये मेंटालिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। लेकिन हमेशा ये भी देखो कि ये कहाँ से चढ़ कर आया था। ये 2-2.5 रुपये का शेयर था जो चढ़ के 117 पे गया था। तो याद रखिए ये गिरेगा तो सही, वापस जाएगा सिंगल डिजिट में, और अगर एलिगेशंस वाकई में सिद्ध हो जाते हैं इनके खिलाफ तब तो गया। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि ऐसी कंपनी में अभी के लिए दूर रहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है, लेकिन फिर भी वीडियो के कमेंट में काफ़ी लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 महीने में देखना कहाँ से कहाँ जाएगा। तो मैं बता दूँ कि यार देखो कोई नहीं जानता कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है। सब कुछ डिपेंड करेगा सेबी के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। अगर सेबी क्लीन चिट दे देगा तो भाग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं देगा, दिक्कत करेगा, तो यार ये सिंगल डिजिट में भी चला जाएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो ये कोई आपकी एनालिसिस यहाँ पे काम नहीं करेंगी, कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सीधा प्योरली सेंटिमेंट चाहे किसी का भी किसी भी तरीके का हो, लेकिन डिपेंड करेगा सेबी के ऊपर कि सेबी क्या वर्डिक्ट देता है, और मतलब सेबी क्या मतलब अपनी फाइंडिंग लेकर आता है और कोर्ट में क्या चीज़ सिद्ध हो पाती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ। तो बाकी मर्जी आपकी है, मैं तो यही कहूँगा अवॉइड करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ब्राइटक्रॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।